हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका आफ्ताब भैया और आप मेरे साथ मिल के पढ़ोगे चैप्टर 5 क्लास 10 का समांतर श्रेणी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा हूँ चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो पहले जाके देखना इससे पहले, क्योंकि जब ये तब समझ आएगा जब आप इंट्रोडक्शन इसका देखोगे। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 करने से पहले मैंने आपको बताया था एपी की पहचान। एपी की पहचान कैसे करते हैं? जैसे मैंने लिखा नंबर 3 2 1 0, ऐसे कोई नंबर है, 4 8 12 16, ऐसे कोई नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि इसमें -1 होता जा रहा है, इसमें देखोगे +4 होता जा रहा है, सभी नंबर में, है ना। एपी में मैंने यही बताया कि या तो माइनस हो या तो प्लस हो, लेकिन एक ही जैसा नंबर। इसमें देखोगे तो 1 1 1 1, सब में 1 माइनस हो रहा है। इसमें देखोगे तो 4 सब में ऐड हो रहा है। तो एपी की पहचान यही करना है कि एक ही जैसा नंबर या तो माइनस हो या तो प्लस हो, वो एपी हो जाता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं 5.1 के। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1 का पहला पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कह रहा है कि टैक्सी का भाड़ा जो है, किराया जो है, वो पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए? 15 रुपए। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए। उसके बाद जितना भी किलोमीटर जाऊंगा या बढ़ूंगा तो क्या होगा? 8 रुपए ऐड होगा। यानी इसमें 8 ऐड हुआ तो कितने हो गए? फिर इसमें 8 ऐड हुआ, कितने हो गए? फिर इसमें 8 ऐड हुआ, कितने हो गए? ऐसे ही जाता जाएगा। ठीक है, तो इसने बस ऐसे ही बोला था एपी बनाने के लिए। तो ये सिंपल सा था, एपी आप बना सकते हो। दूसरा, तीसरा पार्ट और चौथा आप करोगे। ठीक है, पांचवा हम स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। फाइव पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आपसे पूछा है कि ये फॉर द फॉलोइंग एपीज है, इनके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है डी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 3 1 -1 -3। पहला पार्ट यही है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका पहला पद कौन सा है? फर्स्ट टर्म यही पूछा है, पहला पद और कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर क्या है। तो पहला पद हमेशा यही होता है, ये ए हो गया। ठीक है, ये पहला पद हो गया। अब आपको मैंने डी बता रखा हूं कैसे निकालते। डी मैंने बताया कि आप कोई सा भी नंबर इसमें से सिलेक्ट करोगे, पहले पद को छोड़ के उस एक नंबर को सिलेक्ट करना और उससे पहले वाले नंबर माइनस कर देना। कितना आ गया? -2। मान लो मैंने ये नंबर सिलेक्ट किया होता तो -3 लिख देता। इससे पहले वाला नंबर क्या है? ये, तो पहले माइनस और फिर -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? -2 ही आ गया। ठीक है, तो इसका डी कितना आ गया? -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बटे वाला कर रहे हैं हम। तीसरा पार्ट 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये क्वेश्चन है। इसका पूछा है कि पहला पद क्या है, तो पहला पद यही है ना। डी के लिए मैंने क्या बताया? कोई सा भी पद चुन लो। मान लो मैंने ये चुन लिया, ठीक है, ये चुन लिया। इससे पहले वाला क्या कर देना? माइनस। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे ही लिखा जाता है। 5 में से 1 गए तो 4/3, यही आ गया। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही पॉइंट वाला भी आप कर सकते हो। पॉइंट वाला, चलो पॉइंट वाला भी करा ही देता हूं। चौथा पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। अब हमें क्या पूछा है? पहला पद तो आपको पता है यही है। डी आप कैसे निकालते हो? 1.7 माइनस पीछे वाला, ये मैंने सिलेक्ट किया तो इससे पीछे वाला 0.6। अब पॉइंट वाला कैसे माइनस करते हैं? पॉइंट वाला माइनस करने के लिए मैंने क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, लिख दिया, और इसके बाद पीछे वाले नंबर पीछे स्टार्ट करो, आगे वाला 7 में से 6 गए 1, 1 में से 1 गए 1। तो ये आ गया आपका आंसर। डी कितना आ गया?
11। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। पूछा कौन से इनमें से एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी के फॉर्म में है तो इनका कॉमन डिफरेंस बताओ और अगले 3 टर्म्स और बताओ। जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 2,4,8,16। ठीक है, ये पूछा है एपी है या नहीं, यही पूछा है। पहले हमें एपी पहचानना है। एपी के लिए मैंने क्या बताया था, डिफरेंस कितना आना चाहिए, सेम। क्या इसका डिफरेंस सेम आ रहा है? इसमें 2 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 8 आ गया। क्या सेम आ रहा है? नहीं ना, तो ये एपी नहीं हुआ। जब एपी ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका आगे का डी भी नहीं निकालेंगे और आगे का 3 पद भी नहीं निकालेंगे। अगला क्वेश्चन 2,5/2, 3,7/2 ये। अब इसका डी निकालते हैं, तो डी कम से कम 3 बार निकालना है। 5/2 ये नंबर सिलेक्ट किया, तो इससे पहले क्या जाना है, ये। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना हो गया 2। 1 को 5 से किए 5, 2 को 2 से किए 4, कितना आ गया 1/2। अगला अब इसको सिलेक्ट कर लिया, मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया 3 माइनस इससे पहले वाला 5/2 को 1, एलसीएम कितना हो गया 2, 6 माइनस 5 यानी 1/2 आ रहा है। तो यानी इसका डी सेम आ रहा है। ये भी चेक करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो डी जब सेम आ गया, डी कितना आ रहा है 1/2, फिर इसमें कितना आ रहा है 1/2, फिर इसमें कितना आ रहा है 1/2, यही आ रहा है। तो डी सेम है तो ये एपी है। अब क्या है, आगे के 3 पद यानी A5, A6, A7 यही निकालना है, यही निकालना है। मैंने बता रखा हूं कोई सा भी पद निकालने के लिए क्या करना है, ए उस पद में ऐड हो जाएगा और क्या करना है, जोन से नंबर का बोल रहा है उससे 1 कम कर दो और डी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ए आपको पता है कितना है 2 प्लस 4, डी आपने निकाल रखे हो कितना 1/2। इसको सॉल्व करोगे 2 आ गया, 2 और 2 कितना होगा 4। A6 पे आते हैं अब। ठीक है, A6 पे क्या है, A प्लस 5D, A प्लस 5D। A कितना है, ए आप देखोगे तो ये रहा 2 ही है इसमें, प्लस 5, डी कितना 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम लो 2, 4 प्लस 5 यानी ये आ गया 9/2। ऐसे A7 भी निकाल लोगे। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे थोड़ा सा एक रूट वाला हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, ये करा दे रहा हूं मैं, 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा, बाकी आप खुद करोगे और जो समझ नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, आपको नोट्स भी मिल जाएगा किसके रिगार्डिंग, क्लास 9-10 के साइंस का, एसएसटी का और मैथ्स का। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां ज्वाइन भी हो सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या एक क्वेश्चन है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ठीक है, इसका पूछा है क्या, ये एपी है या नहीं। पहले एपी पहचानेंगे। एपी पहचानने के लिए आपको पता है डी सेम आना चाहिए। पहले मैंने ये नंबर ले लिया 3 प्लस √2। ठीक है, इससे पहले वाला नंबर माइनस कर दो, 3 से 3 कट गया, कितना बचा √2। अब मान लो मैंने ये नंबर सिलेक्ट किया 3 प्लस 2√2, इससे पहले वाला नंबर 3 प्लस √2। ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान चेंज, ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान चेंज। 3 से 3 गया, 2√2 में से 1 √2 गया, तो पता नहीं इसके आगे क्या है 1 है। 2 में से 1 गया, कितना बचा, सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो वो एपी है, यानी ये एपी है। अब एपी है, डी हमने निकाल लिया, क्या कर रहा है आगे के 3 और पद निकालो, यानी कौन सा A5, A6 और A7। A5 आपको पता है कैसे निकालते हैं,
ए प्लस 4d, ए कितना है 3, 4√2, A6 ए प्लस 5d, ए कितना है 3 प्लस 5√2, ऐसे ही 3 प्लस 6√2 आ जाएगा इसका भी, ए प्लस 6d से। समझ आया क्वेश्चन? इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें भी मुझे नहीं लगता अब कुछ हार्ड क्वेश्चन है। ए वाला करा देता हूं, ए वाला एक क्वेश्चन है। ए 2a 3a 4a, ठीक है। एक ये भी कराऊंगा और एक दूसरा ये भी कराऊंगा। पहले ये देखते हैं, इसमें डी निकालेंगे। ये नंबर सिलेक्ट किया मान लो, तो इससे पहले वाला माइनस कर देना है, ए आ गया। मान लो ये सिलेक्ट किया, तो इससे पहले वाला माइनस कर देना है, ए आ गया। मान लो ये सिलेक्ट किया, तो इससे पहले वाला माइनस कर देना है, ए आ गया। तीनों टाइम में ए सेम है, नंबर सेम है, तो ये एपी है, एपी है। जब एपी है तो आपको क्या क्या निकालना है, A5 A6 A7, ए प्लस 4d, तो a प्लस 4a, a और a कितने हो गए 5a, ऐसे इसका आ जाएगा 6a, इसका आ जाएगा 7a, ठीक है। ये तो नंबर में था तो आ गया। अब पावर वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो पावर वाले क्वेश्चन में अब है कि a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही डी निकालेंगे। डी मैंने क्या बोला, अगर मैंने इस नंबर को चुना तो इससे पहले वाला माइनस कर दो। अब ये माइनस तो होगा नहीं, इसमें से कॉमन आ जाएगा a-1। मैंने इस नंबर को चुना, a की पावर 3 माइनस इससे पहले वाला माइनस कर दो, a² कॉमन आ जाएगा, a-1, ठीक है। अब मेरा यही दो सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है, ठीक है, एपी नहीं है। तो बच्चे जो भी क्वेश्चन है वो अब आप कर लेना, और कोई सा भी डाउट लगे कि इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा समझ, तो आप जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और अगली पार्ट आपको 5.2 का मिल जाएगा, वो भी बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, तो आप जरूर मेरे साथ मिलके करेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए।